नमस्ते। आज आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आधा लेसन पढ़ा था, जिसमें शिवम और नितिन दो स्टूडेंट्स थे 5th क्लास के। वो लोग एक बार सुबह जल्दी उठ गए थे और पार्क गए थे। वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ मार्ग पे दौड़ रहे थे, कुछ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और कुछ लोग पार्क के बीचों बीच में बैठे अलग अलग विभिन्न मुद्राएं बना रहे थे। तो नितिन और शिवम जिज्ञासु होकर ये जानने की इच्छा करने लगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो वो जब उनके पास गए थे तो वहाँ पे एक योगा टीचर थे जो वहाँ के लोगों को योगा सिखा रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग आज योगा सीखेंगे आज की क्लासेस में। तो उसके बाद का देखो, व्हाट इज़ प्राणायाम, समबडी आस्क्ड। व्हाट यानी कि क्या, प्राणायाम मतलब आपको बताया। तो किसी समबडी यानी कि कोई व्यक्ति, आस्क्ड यानी पूछा, किसी व्यक्ति ने पूछा था कि प्राणायाम क्या है। तो उसके रिप्लाई में फिर योगा टीचर ने कहा था, प्राणायाम इज़ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम इज़ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना, एंड और एक्सटेंशन मतलब कि विस्तार करना, ऑफ द ब्रेथ यानी कि श्वसन। जो हमारी सांस है उसको प्राणायाम एक तो नियंत्रण में लाता है और उसको बढ़ाता है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, प्रैक्टिसिंग यानी कि अभ्यास के द्वारा वी यानी कि हम, कैन मतलब कर सकते हैं, रिड्यूस यानी कि कम, अवर हमारा, ब्रेथिंग रेट जो हमारी श्वसन दर है, कि इसके जो प्रयास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो श्वसन दर है उसको कम कर सकते हैं। रिड्यूस यानी कि कम करना। ब्रेथिंग रेट जो श्वसन दर है, हैज़ ए लॉट यानी कि बहुत, ऑफ बेनिफिट्स यानी कि लाभदायक, कि हमारी जो श्वसन दर है वो कम होने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, हमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। इट स्लोस डाउन, स्लो मतलब धीमा कर देता है। हर्ट यानी कि हृदय, रेट यानी कि दर, जो ये क्या करता है, श्वसन दर को कम करके हमारी हृदय दर है उसको कम कर देता है। रिड्यूस कम करना। ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, जो हमारे खून का जो दाब है उसको भी कम कर देता है। एंड और रिलैक्स यानी कि आराम देता है, बॉडी यानी कि शरीर को, एंड और माइंड यानी कि बुद्धि को, कि जिससे हमारे क्या, ये प्राणायाम हमारे श्वसन दर को कंट्रोल करता है और बढ़ाता है, जिससे हमारी श्वसन दर जो है कम होती है। कम होने से क्या क्या लाभ है, कि एक तो हमारी जो हृदय की दर है उसको कम कर देता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कम कर देता है, जिससे बीपी हाई नहीं होता और कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। एंड और रिलैक्स आराम देता है, बॉडी एंड माइंड, हमारे शरीर और बुद्धि दिमाग को आराम भी देता है। प्राणायाम इंक्रीज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्राणायाम इंक्रीज यानी कि बढ़ा देता है, अवर यानी कि हमारा, लाइफ यानी कि जीवन, एक्सपेक्टेंसी यानी मतलब हम जितने जीवन जीते हैं उस उम्र को हमारी बढ़ा देता है। तो प्राणायाम से कितने लाभ है, एक तो हमारा जो श्वसन दर है वो कम हो जाता है, हमारी जो बीपी, जो हमारे ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करता है, हमारी हृदय दर को भी कम करता है और हमारे शरीर और बुद्धि को भी आराम देता है। उसके साथ हमारा जो जीवन का समय है या जीवन का जो भी उम्र है उसको भी बढ़ा देता है। प्राणायाम शुड बी, इतना किसने कहा था, ये योगा टीचर ने कहा था। उसके बाद देखो, प्राणायाम शुड बी डन, प्राणायाम शुड होना चाहिए, डन यानी पूरा, ऑन एम्प्टी स्टोमच यानी कि पेट, एम्प्टी यानी कि खाली, कि हमें प्राणायाम कब करना चाहिए, जब हमारा पेट खाली हो। प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग, प्रिफरेबली यानी कि होता है प्राथमिक रूप से, हमें प्राथमिक रूप से प्राणायाम एक तो खाली पेट से करना चाहिए, और इन द मॉर्निंग यानी सुबह, कि हमें हो सके तो हमें सुबह मॉर्निंग में प्राणायाम करना चाहिए। तुम, कैन कर सकते हो, ऑल्सो डू इट करना, कि तुम कर सकते हो, इन द इवनिंग, कि तुम लोग शाम को भी प्राणायाम कर सकते हो, बट लेकिन देयर शुड बी ए गैप यानी कि समय अंतराल, ऑफ 4 आवर्स 4 घंटों का, आफ्टर द लास्ट मील यानी कि होता है भोजन, आफ्टर यानी कि बाद में, कि आप शाम को भी कर सकते हो लेकिन कम से कम 4 घंटों का, जो आपने जो लास्ट जो भोजन किया था उसके 4 घंटों का गैप होना चाहिए, समय अंतराल होना चाहिए। शिवम एंड नितिन, शिवम और जो नितिन थे,
गॉट इंटरेस्टेड, उनको रुचि आने लगी, एंड और जॉइंट यानी कि होता है शामिल हुए, द ग्रुप, जो वो समूह था जो योगा सीख रहे थे उस समूह में वो शामिल हुए। आफ्टर सीकिंग परमिशन, सीकिंग यानी होता है मांगते हुए, परमिशन यानी कि अनुमति, फ्रॉम द योगा टीचर, जो योगा टीचर थे उनसे उन्होंने अनुमति मांगी और मांग के वो ज्वाइन मतलब शामिल हो गए। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि प्राणायाम से हम करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे हमारी एक तो जीवन यापन का जो समय है वो बढ़ता है, इससे हमारी श्वसन दर कम होती है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है, हमारा जो खून का जो दाब है वो भी कम होता है, हमारे शरीर को आराम मिलता है, हमारे दिमाग को आराम मिलता है, और इससे हमारी जो ये हृदय जो दर है वो भी कम होती है। और इसको कब कब करना चाहिए? एक तो खाली पेट से करना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में करना चाहिए, और आप अगर शाम को करो तो आपका जो लास्ट मील है उसके कम से कम 4 घंटे का समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसके मीनिंग्स देखेंगे। EXTENSION एक्सटेंशन मतलब कि विस्तार, PREFERABLY प्रेफरेबली मतलब प्राथमिकता के साथ, EXPECTANCY एक्सपेक्टेंसी यानी कि होता है उम्मीद, JOINED जॉइंट यानी कि शामिल हुआ, SEEKING सीकिंग यानी कि मांगते हुए, PERMISSION परमिशन यानी कि अनुमति। तो आप वापिस से देखोगे, EXTENSION एक्सटेंशन यानी कि विस्तार, PREFERABLY प्रेफरेबली यानी कि प्राथमिकता के साथ, EXPECTANCY एक्सपेक्टेंसी यानी कि उम्मीद, JOINED जॉइंट यानी कि शामिल हुआ, SEEKING सीकिंग यानी कि मांगते हुए, PERMISSION परमिशन यानी कि अनुमति। तो आप ये मीनिंग को लिखोगे, लेसन को पढ़ोगे और मीनिंग याद करोगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे। थैंक यू।